Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. And today I am again with a new lesson, and in this lesson, you will learn second conditional. Students, we use second conditionals a lot, and why? I would like to answer you that this conditional helps us a lot to put our feelings in front of anyone. So, without any delay, let's learn what this second conditional is. So, first of all, second conditional we use to talk about those situations which are actually impossible, which are imaginary. I give you one example, then you will understand. Suppose if I say, if I had a lot of money, I would buy a car. If I had a lot of money, I would buy a car. What is the meaning? The meaning is that right now I don't have a lot of money, so I cannot buy a car. So I am saying that if I had a lot of money, I would buy a car. तो अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं एक कार खरीद लेता, तो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपको ध्यान क्या देना है, व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन, कि हम दोनों क्लाउज में हम पास्ट टेंस रखेंगे, प्रेजेंट टेंस नहीं रखेंगे। ठीक है, हम पास्ट टेंस रखेंगे, लेकिन पास्ट टेंस हमारा जो है, वो जो हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, वो मीनिंग क्या दे रहा है, प्रेजेंट मीनिंग दे रहा है और फ्यूचर मीनिंग भी दे रहा है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ़ आई हैड टाइम, if I had time, I would meet my friend. If I had time, I would meet my friend. What is the meaning? That I don't have time, so I cannot meet my friend. If I had time, I would meet my friend. अगर मेरे पास समय होता तो मैं अपने दोस्त से जाके मिलता। यानी कि उस समय आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कह रहे हैं if I had time, आई वुड मीट माई फ्रेंड। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या स्टूडेंट करते हैं, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। जनरली मिस्टेक ये होता है कि हम लोग कह देते हैं कि इफ़ आई हैव टाइम आई विल मीट माई फ्रेंड। वो कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल है, उसका यूज़ डिफरेंट होता है। आज हम लोग बात करें सेकंड कंडीशनल का। जब भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल कंडीशन हो, ऐसा लगे कि वो हो ही नहीं सकता है, तभी हम सेकंड कंडीशनल का यूज़ करते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज इफ़ आई हैव टू से कि इफ़ आई न्यू हर एड्रेस I would send her flowers. What I'm saying, if I knew her address, I would send her flowers. So it simply means कि अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता या अगर मुझे उसका एड्रेस मैं जानता तो मैं उसे फ्लावर भेज देता। ठीक है, तो इसका मतलब कि मुझे उसका एड्रेस नहीं पता है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जब भी कोई ऐसा सिचुएशन रहे जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि उस समय नहीं हो सकता है, तो हम इफ़ लगा के बोलते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आई विल गिव यू 5 एग्जांपल्स। ऑलरेडी आई हैव गिवन 3 एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 4, सपोज मुझे ये कहना है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं एक बाइक ख़रीद लेता। ठीक है, या अभी ये भी हो सकता है कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो मोबाइल की ज़रूरत हर स्टूडेंट्स के पास है। हर स्टूडेंट चाहता है कि एक अच्छा मोबाइल उसके पास हो ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस सही तरीके से अटेंड कर सके। तो वो बोल सकता है कि इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाई I would buy an expensive mobile. I would buy an expensive mobile. मैं एक महंगी मोबाइल खरीदता। क्यों? ताकि उससे मैं उसका बैटरी बैकअप भी अच्छा रहता और मैं उससे मैं अपना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाता। यानी कि इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, द लास्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव दैट, एक और कंडीशन हम लोग लेते हैं कि सपोज़ मान लीजिए कि मेरे पास बाइक नहीं है या कार नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर मेरे पास कार होता तो मैं अपने गांव कार से जाता। ऐसा कुछ सिचुएशन भी हो सकता है कि तो आप क्या बोलोगे कि इफ़ आई हैड अ कार और इफ़ आई हैड माई कार आई वुड यूज़ माई कार टू गो टू माई विलेज। what I said, that if I had my car I would use my car to go to my village, right? So you don't have a car, you are just thinking about, तो इस तरीके का सिचुएशन जब भी आए तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये सिचुएशन है। और एक और मैं कंडीशनल से ही रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड कंडीशनल में एक और हम यूज़ करते हैं वर्क का, ध्यान रखिएगा।
मैं आपको उसको भी बताने जा रहा हूँ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ आई व, याद रखिएगा, इफ के साथ आई के साथ हम वॉज, एक्चुअली अगर एज पर रूल हम चले तो आई के साथ हम वॉज लगाते हैं. बट अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता है, तो व्हाट वी विल यूज़, आई के साथ हम वर यूज़ करेंगे और बाकी सबके साथ भी वरी यूज़ करेंगे. लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, सो इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं आसमान में उड़ता. इफ आई वर ए बर्ड इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. इफ आई वर एन एक्टर आई वुड वर्क विथ अमिताभ बच्चन. इफ आई वर एन एक्टर आई वुड वर्क विथ अक्षय कुमार. सो आप क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं एक्टर होता, आप एक्टर नहीं हो, आप जानते हो कि आप एक्टर नहीं बन पाओगे, तो कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में चला, दैट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर ब्रेन. दैट्स व्हाई यू आर सेइंग लाइक इफ आई वर एन एक्टर, इफ आई वर अ प्लेयर आई वुड गो टू मीट सचिन तेंदुलकर. ओके, सो अगर आपको वर आई के साथ तो वर लगाएंगे, किसी और कंडीशन में भी अगर कोई दूसरा प्रोनाउन है वहां भी वर ही लगाएंगे, है ना. एग्जाम्पल मैं देता हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वर माई फ्रेंड आई वुड बी happy a lot. If he were late he would be fired. If he were late he would be fired. So this way you can understand. So second conditional we always use to talk about those situations which are not what we call it, which are not which are unlikely to happen, that is not possible. So the last example is if I had if I had my car I would impress everyone. अगर मेरे पास मेरा कार होता तो मैं सबको impress करता. Thank you so much and I'll meet you again in the next video and keep learning from me. Thank you so much.